दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे शख्स की जिसको भारत सरकार ने तो बहुत अधिक सम्मान दिया। उनके नाम की सड़कें बनवाई, उनके नाम पर पार्क बनवाए और उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी करा। मगर जिस जगह से वो ताल्लुक़ रखते हैं, अगर हम वहाँ की बात करें तो आज की जो हमारी नई जनरेशन है, जो युवा है, वो उनके बारे में बहुत कम ना के बराबर जानते हैं। जो कुछ जानते हैं हमारे यहाँ के बुजुर्ग जानते हैं। और इसके अलावा जब उनका पैदाइशी दिन होता है तो हमारे यहाँ के पत्रकार उनके बारे में अक्सर करके अखबारों में कुछ आर्टिकल छाप देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैरिस्टर आसिफ अली की, जिनका ताल्लुक जिला बिजनौर के त्योहारा नाम के एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इसी वजह से उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो दिल्ली में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करी। वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको वकालत पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेज दिया गया। लंदन के इन कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और वहाँ से वकालत की अपनी डिग्री पूरी करी। डिग्री पूरी करने के बाद वहीं पर वो प्रैक्टिस करने लगे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया, जिसकी उन्होंने मुखालफत करी और प्रीवी काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो भारत लौट आए। भारत लौट आने के बाद उन्होंने जंग आज़ादी की मुहिम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सन 1919 में खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया और इसी तरह से जंग आज़ादी में वो लगातार हिस्सा लेते रहे। साल 1929 जब भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नेशनल असेंबली में बम फेंका, तो उस टाइम कोई भी वकील जो है उनका मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं। ये बैरिस्टर आसिफ अली थे जिन्होंने अदालत में उनका बचाव किया। इसके बाद तो बैरिस्टर आसिफ अली जंग आज़ादी में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। इसकी वजह से वो कई बार जेल में गए। साल 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ आखिरी बार जेल में बंद रहे। साल 1945 में कांग्रेस ने एक समिति बनाई जिसका अध्यक्ष बैरिस्टर आसिफ अली को चुना गया। बैरिस्टर आसिफ अली ने आईएनए के सदस्य जनरल शाहनवाज, जनरल ढिल्लन और जनरल सहगल का बचाव किया। और इसके अलावा 1946 में जब भारत की अंतरिम सरकार बनी तो उसके रेल मंत्री और परिवहन मंत्री उनको बनाया गया। रेल मंत्री के रहते हुए उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए। और जब भारत आज़ाद हो गया तो वो अमेरिका के पहले राजदूत बने। वहां से आने के बाद उनको 2 बार उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया और उसके बाद उनको स्विट्जरलैंड राजदूत बनाकर भेज दिया गया। 2 अप्रैल 1953 को उनका वहीं पर इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद भारत सरकार ने उनको बहुत अधिक सम्मान दिया। दिल्ली में एक सड़क का नाम भी आसिफ अली रोड रखा गया। जहाँ पर आसिफ अली रोड है उसी के पास एक बड़ा सा बैरिस्टर आसिफ साहब का एक स्टेचू भी बना हुआ। इसके अलावा दिल्ली में उनका नाम का एक पार्क है जिसको आसिफ अली पार्क कहा जाता है। इसके अलावा साल 1989 में भारतीय डाक विभाग ने उनके नाम पर एक टिकट जारी किया। बैरिस्टर आसिफ साहब का भारत सरकार ने तो बहुत मान सम्मान रखा। अगर हम सिवारे की बात करें जहाँ के वो रहने वाले थे, वहां पर उनके नाम की ना तो कोई सड़क है, ना ही किसी तरह का गेट है। और इसी वजह से जो हमारे जो युवा है, यूथ नई जनरेशन है, वो उनके नाम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ नहीं। जबकि ऐसा होना चाहिए था, सिवारे में कोई ना कोई एक कल्चरल प्रोग्राम ऐसा उनके नाम से होना चाहिए था। इसके अलावा कोई गेट या कोई सड़क जिससे आने वाली जनरेशन को उनके बारे में पता चल जाए। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, जिससे सीधा आप तक हमारी जो है वीडियो पहुंचती रहे। किसी के साथ मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी और जो हमारे युवा हैं उन तक भी पहुँच जाए। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।